गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्लास नोट्स पर। फॉर मोर वीडियोस यू कैन मूव ऑन इंग्लिश विद प्रशांत। बच्चों, आपको इंग्लिश में बहुत सारी कठिनाइयां होती रहती हैं। अक्सर बच्चे बताते रहते हैं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ दिक्कत चल रही है। तो क्यों ऐसा होता है? खास करके हिंदी भाषी के लिए, क्योंकि आज भी आप लोग इंग्लिश को अंग्रेजी समझते हो। आपको करना क्या है, उस अंग्रेजी से इंग्लिश पर उठ के आना है और इंग्लिश से इंग्लिश में समझना है। आपको हर चीज़ समझ में आएगी और मेरा वादा है मैं आपको लेकर भी आऊँगा। बस आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो जैसा कि कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर आप बिकॉज ऑफ में अंतर समझा दीजिए, तो वन बाय वन, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को समझते रहेंगे और छोटी छोटी बातें करते रहेंगे। फिलहाल आप लोग जैसे ही आप लोगों ने समझने की कोशिश की होगी कि क्या है ये बिकॉज और बिकॉज ऑफ, तो आपको बता दें बिकॉज का मतलब होता है क्यों कि, और बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। अर्थात इसका मतलब क्या है कि आपको किसी चीज के रिजल्ट की जानकारी है लेकिन आपको नहीं पता है उसका कारण, तो आप लोग कारण बताने के लिए, ठीक है ना, कारण बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बिकॉज और बिकॉज ऑफ। तो मतलब कहीं हद तक प्रयोग तो समान है ना। अब जैसे मैं फेल हो गया, मतलब ये सबको पता था, अब क्यों हुआ ये बताना है। मैं फेल हो गया क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मैं फेल हो गया क्योंकि मैं एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाया। तो ये जो कारण बताने के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। तो अब समस्या आती है आपके सामने कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो आपको पता है ग्रामेटिकल टर्म्स हैं, अगर आप ऐसे समझने की कोशिश करोगे आपको कुछ नहीं आएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बुक्स में मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, और अगर आप लोग समझोगे, मैं आपको यहाँ से भी समझा सकता हूँ, लेकिन यही तो समझ में आएंगे यदि आप थोड़ा सा बेसिक समझना चाहते हैं। हमने क्या कहा कि आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, इंग्लिश से इंग्लिश समझना, तो इंग्लिश के टर्म्स पर आइए। छोटी सी बात, आपको कॉन्सेप्ट की समझनी है, और कॉन्सेप्ट एक्चुअली आपको समझना है कि प्रपोजिशन क्या है और कंजंक्शन क्या है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया, मेरी गारंटी है आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जरा सा धैर्य में रहने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या है, आपको पता है प्रपोजिशन एक सिंगल सेंटेंस में आती है। कहाँ आती है? सिंगल सेंटेंस में। कहने का मतलब जिस सेंटेंस में आएगी वहां एक ही वर्ब होगी। वर्ब से नाउन और नाउन से नाउन को संबंध बताने के लिए आप लोग क्या लगाते हैं? प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आपको याद रखना है वर्ब के बाद में क्या होगी? प्रपोजिशन। लेकिन प्रपोजिशन हमने क्या कहा, सिंगल सेंटेंस में आती है। तो कहने का मतलब प्रपोजिशन के बाद कभी भी कोई भी दूसरी वर्ब नहीं आएगी और दूसरा कोई सब्जेक्टिव केस भी नहीं आएगा। ना तो कोई सब्जेक्ट होगा और ना ही कोई वर्ब होगी। ये किसके बाद? प्रपोजिशन के बाद। क्लियर हुआ? क्योंकि सिंगल सेंटेंस मतलब एक वर्ब फर्स्ट हमारी अकेली होगी, दूसरी वर्ब नहीं होगी। तो ये कंडीशन आपको समझ में आई। अगली बात, लेकिन एक छोटी सी बात याद रखनी है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है। तो कहोगे सर अभी आपने कहा तो नहीं आएगी, आप कह रहे हो आ जाएगी, तो क्यों आएगी समझने की जरूरत है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये जो है ना, ये बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन ये आ जाएगी। लेकिन ये जो वर्ब के रूप में ना होकर के ये काम किसका कर रही होगी? नाउन का। समझ में आया? छोटी सी बात, प्रपोजिशन के बाद कभी वर्ब नहीं आता, कभी सब्जेक्ट नहीं आता, कभी और ना ही प्रपोजिशन के बाद कोई भी कंप्लीट सेंटेंस आता है। कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस तभी होगा यदि वहां पर एक सब्जेक्ट होगा या वहां पर एक वर्ब होगी। तो जब सब्जेक्ट नहीं, वर्ब नहीं, कहने का मतलब कंप्लीट सेंटेंस नहीं। तो अब छोटी सी बात ये क्लियर हुई। अब समझते हैं कंजंक्शन क्या कह रहा है। कंजंक्शन एक्चुअली क्या कहता है, कंजंक्शन के लिए थोड़ा सा हम लोग मार्कर बदल देते हैं। तो क्या रख ले रहे हैं हम लोग? ब्लू नहीं, ग्रीन, ठीक है। तो समझना है कंजंक्शन के बाद एक कंप्लीट सेंटेंस आएगा। अब कंप्लीट सेंटेंस आएगा इसका मतलब है उसके बाद देखना, उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट एक बार ना भी आए लेकिन एक वर्ब का होना
कंपल्सरी है। एक वर्ब का होना कंपल्सरी है। ये अंतर किसका था? कंजंक्शन का। और ऊपर अंतर किसका था? प्रेपोजिशन का। तो एक बात दोनों को ध्यान से समझोगे। प्रेपोजिशन के बाद सिंगल सेंटेंस होता है, वर्ब अकेली होती। प्रेपोजिशन के बाद कभी दूसरी वर्ब नहीं आती, सब्जेक्ट भी नहीं आता है, वर्ब भी नहीं, सब्जेक्ट भी नहीं, और कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं आता है। आईएनजी फॉर्म आ सकती, लेकिन किस रूप में? नाउन के रूप में। कंजंक्शन के बाद ध्यान रखना है कंप्लीट सेंटेंस आएगा, कहने का मतलब सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी। ठीक है ना? अब ये तो था आपकी बेसिक। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें बस इतना समझना है कि ये जो बिकॉज होता है ये बच्चों कंजंक्शन होता है, और बिकॉज ऑफ होता है ये प्रेपोजिशन होता है। बात समझ में आई तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ के बाद वर्ब नहीं, बिकॉज ऑफ के बाद सब्जेक्ट नहीं, जबकि बिकॉज के बाद सब्जेक्ट कंपल्सरी, वर्ब कंपल्सरी। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ? थोड़ा सा एक टर्म और आगे बढ़ाएंगे तो हम आपको और बताएंगे कि बिकॉज क्या होता है, और बिकॉज के सेंस में क्योंकि अर्थ है ना, इसी सेंस में बच्चों सिंस भी आता है और एज भी आता है। तो इनका अंतर क्या है वो भी हम आगे समझाएंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन समझते हैं, जहाँ इनकी ज़रूरत है वहाँ समझेंगे। अभी समझना है हमको कहाँ पर? क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है? आपके सामने लिखा था, देखिए। दे कैंसल्ड द ट्रिप। उन्होंने ट्रिप कैंसिल कर दी। क्यों कर दी? यहाँ कोई वर्ब है? नहीं, वर्ब नहीं, केवल रेन है, एक नाउन है। तो आपको चाहिए बच्चों प्रपोजिशन, बिकॉज होगा नहीं, क्योंकि ये भी कंजंक्शन, ये भी कंजंक्शन, ये भी कंजंक्शन। अकेला कौन सा पार्ट? सेकेंड। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ? मतलब उन्होंने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी वर्षा के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फिर देखिए यहाँ पर कंजंक्शन लगा, दैट हो गया कंजंक्शन। ये अलग सेंटेंस, ये तो सिंगल सेंटेंस है ना। अब सिंगल ही सेंटेंस में आपको फिलर भरना था, इसका मतलब यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए? प्रपोजिशन चाहिए। तो देखोगे बिकॉज गलत, सिंस गलत, एज गलत, क्या होगा? थर्ड ऑप्शन बिकॉज ऑफ क्या हो जाएगा? इट वॉज बिकॉज ऑफ यू। ये तुम्हारे कारण हुआ। दैट आई गॉट इन टू ट्रबल। मैं परेशानी में फंस गया। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? वी हरीड इंडोर्स। हम लोग कहाँ दौड़े? इंडोर्स, अंदर की ओर भागे। कहाँ भागे? अंदर की ओर भागे। इट स्टार्टेड रेनिंग। वर्षा होने लगी। अब वर्षा होने लगी तो हम भागे क्यों? कारण क्या था भागने का? हमने कहा कारण पता कर लगाने के लिए तो आप लोग बिकॉज या बिकॉज ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन समझो यहाँ पर एक सब्जेक्ट आ गया, एक कंप्लीट सेंटेंस आ गया, तो अब आप बिकॉज ऑफ तो नहीं लगाएंगे। तो अब आपको लगाना है बिकॉज आएगा या सिंस आएगा या एज आएगा। तो यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बेसिक है, थोड़ा सा समझना। क्या है? ध्यान समझना। बिकॉज और सिंस या एज समझना है। ये जो होते हैं ना सिंस और एज, ये फॉर्मल रीजन होते हैं। ठीक है ना? और बिकॉज जो होता है ये कैसा होता है? बिकॉज जो आता है ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर रीज़न होता है, मतलब विशेष कारण होता है। ठीक है, हम भागे, क्यों भागे? हम भागे तो पता नहीं भालू आ रहा, शेर आ रहा, वर्षा हो रही, क्या हो रहा पता नहीं, विशेष कारण था। क्लियर हुआ? यदि एक सामान्य चीज़ें जैसे आ जाएं, हमने कहा बच्चा चल नहीं सकता है, अब जाहिर सी बात छोटा बच्चा, एक 2 महीने का बच्चा चल नहीं सकता। अब कारण क्या है? क्योंकि पैर कमजोर होते हैं, जनरल कारण है। वहाँ सिंस बेटर है, वहाँ बिकॉज का प्रयोग कम अच्छा माना जाएगा, लेकिन गलत नहीं होगा। क्लियर हुआ? चलिए बात समझते हैं। क्लियर हुआ? मतलब अगर आपका फॉर्मल रीज़न है, जर्नल रीज़न है, आपको लिखे दे रहे
जनरल रीजन अगर है, एक सामान्य कारण है, तो आप लोग सिंस या एज का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर रीजन आ जाए तो आप लोग हमेशा बिकॉज का प्रयोग ही करेंगे। यदि ऑप्शन फंस जाए तो लिख दे रहे हैं, यदि ऑप्शन, ठीक है, फंस जाए तो, यदि ऑप्शन फंस जाए तो मतलब यदि दोनों ऑप्शन दिए जाएं तब आप इन पर सोचेंगे। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा है दे हरी, जाहिर सी बात विशेष कारण, तो आप क्या लगाओगे, बिकॉज, यहाँ सिंस भी नहीं आएगा और एज भी नहीं आएगा, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सेंटेंस, आई वॉज लेट, मैं लेट था, आई वॉज लेट, आई मिस द ट्रेन। देखिए कंप्लीट सेंटेंस है, मैं लेट क्यों था, विशेष कारण है, तो बच्चों एज आएगा नहीं, ड्यू टू प्रपोजिशन, बिकॉज ऑफ प्रपोजिशन, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट। क्या लगाओगे, बिकॉज का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस, वी कुड नॉट वर्क, हम परिश्रम नहीं कर पाए, द पावर आउटेज। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं मतलब सिंपल नाउन चाहिए था आपको, कंजंक्शन ये नहीं आएगा, ये कंजंक्शन तो भी कंजंक्शन होता है, नहीं आएगा, कौन सा ऑप्शन, थर्ड। क्लियर हुआ। अगला सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, आई पास द टेस्ट इजली, मैं आसानी से टेस्ट पास कर गया, तो मेरे लिए बात हो रही ना, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सामान तो नहीं। क्लियर हुआ। तो आई, अब जाहिर सी बात कंप्लीट सेंटेंस आप क्या लगाओगे, बिकॉज, एज का प्रयोग नहीं आएगा, यद्यपि का सेंस ही नहीं है, बिकॉज ऑफ की जरूरत नहीं थी, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ध्यान से समझना, द डिलीजेंट मतलब कौन, परिश्रमी, परिश्रमी आसानी से पास हो जाते हैं। अब तो ये तो जर्नल कारण है ना, सबको पता है। क्यों परिश्रमी, क्योंकि मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं मतलब स्टडी वेट अच्छे से पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पर सामान्य रीज़न है। यहाँ पर बच्चों बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सिंस। और अगर सिंस ना होता तो आप क्या लगाते, बिकॉज। तो बिकॉज गलत नहीं है, लेकिन बेस्ट ऑफ का कौन सा है, सिंस है, दो आएगा नहीं, बिकॉज ऑफ की जरूरत नहीं क्योंकि सब्जेक्ट आ गया है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। 8 सेंटेंस क्या कह रहा है, आई वॉन्टेड, मैं देखना चाहता। अब आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, कब बिकॉज और कब सिंस आएगा समझना है। आई वॉन्टेड टू लीव अर्ली, मैं जल्दी से निकलना चाहता था, मैं जल्दी से जाना चाहता था। क्यों, जनरल रीज़न, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं नहीं पार्टी एंजॉय करता। ऐसी बात, जहाँ मज़ा ना है वहाँ से क्या है, निकल लो, खिसक लो। तो आप क्या लगाओगे, बिकॉज, सिंस, एज। यहाँ पर जाओगे तो आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा, सिंस। अब आप कहोगे एज क्यों नहीं आएगा, तो याद रखना सामान्यतः एज का प्रयोग क्योंकि के अर्थ में स्टार्टिंग में किया जाता है, तो इसका प्रयोग कहाँ, स्टार्टिंग में। तो आपको एक और पॉइंट सीखने को मिला, क्या, एज। ठीक है। तो आप क्या लगाओगे, आई वॉन्टेड टू लीव अर्ली, वॉट नॉट एंजॉइंग, जनरल कारण, सिंस। अगर यहीं लिखा होता मैं पार्टी जल्दी निकलना चाहता था, क्यों, मुझे जहाँ बाहर जाना था, अब विशेष कारण है, अब आपका बिकॉज आता, यहाँ पर बेस्ट कौन सा, सिंस। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, आई कुड नॉट वॉक, सी कुड नॉट वॉक, वो नहीं चल सकती। पर्टिकुलर इंसान की बात हो रही तो पर्टिकुलर एक्शन भी होगा, सी कुड नॉट वॉक। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सी हैड ब्रोकन हर लेग, उसका पैर टूटा है ना, तो एक विशेष कारण है, तो आप क्या लगाओगे, बिकॉज का प्रयोग करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन समझिए, अब बेबी, एक बच्चा क्यों नहीं चल सकता। अब आपको पता है ना, ये तो सब जानते हैं, छोटा बच्चा, बेबी, छोटा बच्चा चल नहीं सकता, जाहिर सी बात उसके पैर क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, सी हैड ब्रोकन। सॉरी, ये सेंटेंस बच्चों गलत टाइप हुआ है, तो इसको हम लोग आंसर नहीं करेंगे। यहाँ ब्रोकन लेग लिखा है ना, तो जाहिर सी बात आपका विशेष पे ही जाएगा, तो बिकॉज, लेकिन एक्चुअली होना चाहिए था उसके पैर कमज़ोर होते हैं। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले